ये वीडियो लेक्चर वो लोग ना देखें, आई विल रिपीट, ये वीडियो लेक्चर वो लोग ना देखें क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। सीयूईटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कोड होता है सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारे लोग होता है कि आज तक उस पर कभी उन्होंने ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं की है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पेपर कोड क्या है। तो जिन लोगों को उसका आइडिया नहीं है वो लोग मतलब ना देखें तो बेहतर रहेगा। जिनको आइडिया है मैं क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दिल्ली बाइट्स का एक स्टूडेंट है जिसका रिसेंटली बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, एंड बिलीव मी बीएचयू में सिलेक्शन ना, मैं आपको फैक्चुअली बताऊं तो एक बार को डीयू और जामिया से भी कठिन है। बस है क्या कि डीयू और जामिया दिल्ली में लोकेटेड है तो कैपिटल में लोकेशन का अपना एक वैल्यू रहता है। उस हिसाब से कंपटीशन बीएचयू में ज्यादा है, सीट वगैरह है कम, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में तो और कम, मतलब और कम सीट है और कंपटीशन और ज्यादा है। बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्यों कंपटीशन ज्यादा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज ही है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही ऐसा है जहां केवल मेल्स का भी एडमिशन हो सकता है। तो ये जो कैंडिडेट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ही इज अ मेल पर्सन। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले मिस्टेक क्या हुआ है, फिर आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का आइडिया है थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के जो है 5 पेपर कोड हैं जिससे एडमिशन होता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 पेपर कोड हैं जिससे जो है एडमिशन होता है। ठीक है, वो क्या है? सीयूक्यूपी 03, जहां पर आपको होम साइंस, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू वाले बच्चे ये वाला पेपर कोड देते हैं। जितने भी सोशल साइंस वाले हैं 04 वाला देते हैं। जितने भी लैंग्वेज वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले 05 वाला देते हैं। जितने भी बच्चे साइंस वाले हैं वो 06 वाला देते हैं, जिनका भी मतलब जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब है, इंटीग्रेटेड साइंस वगैरह, वो 06 देते हैं। और जितने मैथमेटिक्स वाले हैं 07 का पेपर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कन्वेंशन फॉलो होता है। पता है बीएचयू में क्या है? बीएचयू में ना कोई सीओक्यूपी 03 जैसा पेपर कोड एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब बीएचयू में 03 से एडमिशन नहीं होता। बीएचयू में क्या होता है? सीओक्यूपी 04। अब सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस तो है ही, साथ में इसमें आपको कॉमर्स और होम साइंस भी वो 04 वाले ही कोड से एडमिशन लेते हैं जब तुमको बीएचयू में एडमिशन लेना है। तो ठीक है, तो बीएचयू में क्या है? सीओक्यूपी 04। मैं पूरा लिख दूं ना तो बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा हूं। ठीक है, सीओक्यूपी 05, सीओक्यूपी 06, सीओक्यूपी 07। तो है क्या? बीएचयू में भी नहीं चार कोड से एडमिशन होता है। तो देखो ये क्या है, बीएचयू में अपने एडमिशन के लिए केवल ये 4 पेपर कोड यूज करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम देखोगे 5 पेपर कोड यूज करता है। तो ऑलमोस्ट ना सिमिलर सिमिलर सा है, सेम नहीं है। सिमिलर सिमिलर सा है, सेम नहीं है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अब क्या होता है ना, एडमिशन में यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम खुद नहीं कराती हैं। आप खुद जाइए सीयूईटी के वेबसाइट पर, आप देखिए कि कौन कौन सा पेपर कोड वहां पर अवेलेबल है और आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो लेट से आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना, तुम देखो कि वो लोग बीएड में किससे एडमिशन लेते हैं। तो वो बताएंगे भाई हम मेरिट बनाएंगे सीयूईटी के पेपर कोड 03 पर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके सीयूईटी का 03 वाला पेपर कोड का पेपर दो। उसी तरह मान लो बीएचयू में गया तो वो बता रहे हैं हम इस 4 कोड से एडमिशन लेंगे। उसी तरह मान लो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में गए, उन्होंने बोला यार हम तो केवल सीयूक्यूपी 04 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेंगे अपने यहाँ। तो तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सीयूटी का 04 वाला पेपर कोड जाके दो। तो उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि एडमिशन से पहले हम सारा सब्जेक्ट डिवाइड कर देंगे 5 अलग अलग मतलब पेपर कोड्स में। ठीक है, इन 5 अलग अलग पेपर कोड से बीएड में एडमिशन होगा। बीएचयू कह रहा है हम इन 4 कोड से लेंगे। सिमिलर है, सेम नहीं है। अब प्रॉब्लम समझिएगा कि दिक्कत क्या किया है कैंडिडेट ने। एंड बिलीव मी एडमिशन के बाद काउंसलिंग में फाइनल आया है कि एडमिशन रिजेक्टेड, क्योंकि गलत पेपर कोड चूज कर रखा था। तो ये देखो, ये आपके स्क्रीन पर ना बीएचयू का है जो डिटेल शो कर रहा है कि ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएचयू का खमसा, जहां केवल मेल फीमेल एडमिशन ले सकते हैं, केवल यही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये तो मात्र इसमें 125 सीट ही है, केवल और केवल 125 सीट ही है जहां पर मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। अब लैंग्वेज में क्या है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो कोई बच्चा बीएचयू वाला बच्चा पेपर दे रहा होगा तो क्या कोड चूज करेगा? यहां पर 05 वाला, सीओक्यूपी 05। कोई साइंस का बच्चा पेपर दे रहा है तो क्या कोड चूज करेगा? 06। कोई मैथमेटिक्स का बच्चा कोड पेपर दे रहा है तो क्या चूज करेगा? 07। और कोई सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का बच्चा पेपर दे रहा है तो क्या कोड चूज करेगा? 04। यहां देखो तुमको लिखा है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में हम एडुकेशन भी लेते हैं, हम होम साइंस भी लेते हैं, हम कॉमर्स भी लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर कॉमर्स भी लेते हैं। ठीक है, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये कॉमर्स क्यों, क्योंकि 04 वाले कोड से ही कॉमर्स होम साइंस एजुकेशन में ही एडमिशन दे रहे हैं बीएचयू में। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम कॉमर्स पेडागोजी के हो
अगर तुम कॉमर्स पेडागोजी के हो और तुमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदी विश्वविद्यालय बीएचयू में एडमिशन लेना है तो तुम्हारी मेरिट बनेगी 04 वाले पेपर कोड से, 04 वाले पेपर कोड से मेरिट बनेगी। अब देख लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे बनेगा। और आप लोग बहुत पहले का मेरा एक वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने इन्फॉर्म भी कर रखा था कि बीएचयू हैज नथिंग टू डू विद सीयूटी पेपर कोड COQP 03, बीएचयू का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो थोड़ा सा बात को समझने के लिए। खैर अब मैं आ जाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में आपको ये वाला इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है कि साइंस बने 06, जैसा कि हमको समझ में आ रहा है। मैथ मतलब 07 वाला सीयूटी का पेपर कोड देना है। लैंग्वेज का मतलब 05 वाला पेपर कोड का सीयूटी में पेपर देना है। सोशल साइंस में यहां देखो कहीं भी तुमको कॉमर्स, एजुकेशन और होम साइंस नहीं दिखाई देगा 04 वाले पेपर कोड में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 04 वाले पेपर कोड में तुमको दिखेगा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। कॉमर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हम अपने कॉमर्स में 03 से एडमिशन लेंगे, हम अपने होम साइंस में 03 से एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहीं पर वो बच्चा गच्चा खा गया, मिस्टेक कर दिया उसने। लैंग्वेज में उसने क्या किया, अब वो सिंस अब उसने क्या किया था कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो आपको पता होगा कि कॉमर्स के लिए आपको एमकॉम होना जरूरी है। ठीक है, कॉमर्स के लिए आपको एमकॉम होना जरूरी है। अगर आप कॉमर्स पेडागोजी चूज कर रहे हैं तो मास्टर्स होना जरूरी है, बैचलर पे काम नहीं चलेगा। तो बच्चे ने अपना समझ लो लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ रखा था 200 नंबर का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है। तो उसने क्या किया, COQP 05 का पेपर दिया, COQP 05 का पेपर दिया और COQP 03 का पेपर दिया। ध्यान दीजिएगा, COQP 03 का पेपर दिया और COQP 05 का पेपर दिया। अब तुम 03 वाला पेपर देते हो तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की केवल इन सब्जेक्ट्स में डिसाइड हो रही है। ठीक है, 03 वाले पेपर कोड का कहीं से भी लेना देना नहीं है बीएचयू से। 03 वाला पेपर कोड यहां पर कॉमर्स का तो है ही नहीं, होम साइंस का तो है ही नहीं, एजुकेशन का तो है ही नहीं। ठीक है, 03 का जो पेपर कोड है उसका यहां पर कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, बच्चे का एडमिशन हो गया, कॉमर्स वाला स्टूडेंट ने सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज चूज कर रखा था। अब है क्या कि बीएचयू में उसका लेना देना नहीं है, तुम यहां दे रखे हो 03। तो होगा क्या, यही मैं आप लोगों से कहता हूं बात कि देखिए बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट में करके, अरे तेरे को पता नहीं है ये वो, तेरे को आइडिया नहीं है कि मेरा तो हो गया, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो बच्चे ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने से कोई रोकेगा? कोई चेक नहीं करता है, कोई नहीं रोकेगा। एग्जाम देने जा रहे हो, कोई सेंटर पे रोकेगा? नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ी उनको तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तुम दिए। अब एग्जाम देने में होता क्या है, 100 बच्चा अगर एग्जाम देता है तो 1.5% का सक्सेस रेशियो है, 1% का सक्सेस रेशियो है। तो इसका मतलब कि जो है 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 10 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। अब 1000 बच्चे एग्जाम दिए और 10 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो अब इस 10 में ना कोई एक ऐसा होगा जो ऐसी गलती किया होगा। तुम समझ रहे हो, यहां पर लाखों लोग हैं, यहां पर 1000 के बाद 10 और 1, ये बच्चा है जो रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जो बच्चा इस तरह का होता है ना, ये इतने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होते हैं कि इनके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे ऐसे ही मैं बताऊं, जैसे मैं हमेशा डेली बाइट्स पर 2 डिग्री वाला जो इशू है मैं हमेशा कवर करता हूं। मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, तुम हमेशा आके मेरे को कहते हो कि हम दे सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तमाम यूनिवर्सिटीज अलाउ करती है, हमने तो भरा, हमको कोई रोका नहीं। अरे तुमको कोई नहीं रोक रहा है और तुम्हारी गलती भी तुमको पता इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि अगर यहाँ 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो सेलेक्ट हो रहे हैं 1000, उस 1000 में गिनती का 1 या 2 बच्चा कोई ऐसा मिस्टेक करता है तो ये मिस्टेक तुमको बहुत आगे वाले स्टेज पर पता चलेगा। और होता क्या है कि यहां से फिर देयर इज नो रिटर्निंग बैक। अब सोचिए, बीएचयू में कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया, जनरल कैंडिडेट से क्वालिफाई किए, फर्स्ट मेरिट में सेलेक्ट हुए, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ पेपर कोड गलत चूज कर दिए थे तो बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 03 कॉमर्स वाला पेडागोजी कोड दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज करता है, बीएचयू नहीं यूज करता है। इसीलिए फ्यूचर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पेपर या एग्जाम देता है तो तुमको अपने यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। तुम खुद अपने आप को देखो कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। क्या मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या मेरे को बीएचयू में लेना है, क्या मेरे को जामिया में लेना है, क्या मेरे को आरआईई में लेना है। अगर लेना है तो उन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटीज का तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन लेती है, ये वाली कैसे लेती है, ये वाली कैसे लेती है। क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो आप इसी तरह का मिस्टेक करोगे। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है इस कैंडिडेट ने मेरे ही रिकमेंडेशन पर बीएचयू का भी फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन वगैरह बाकी की जगह भी हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अच्छे मार्क्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा इस कैंडिडेट का, और आईपी में भी टॉप 10 में ही रैंक है तो वहां भी हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि
जैसे मान लो मैंने कहा कि बीएचयू का भरना है, अब तुमको लगा अच्छा सर ने कह रहे हैं इसलिए हम बीएचयू से का भर दो। अरे थोड़ा सा अगर आप सीरियस लेके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखोगे तो आपको इस तरह का मिस्टेक होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यार ये बच्चा बीएचयू में मिस्टेक किया है, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, जामिया में कर सकते हो, आईपी में कर सकते हो, बिना ये समझे कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ऑल्सो एक चीज मैं और ऐड करूं, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत पैनिक करते हैं, छोटी छोटी बात पे फियर करते हैं, अरे हम कैसे क्लिक कर दें, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखिएगा वो जो फियर होता है ना, वो आपको अलग तरीके से कॉस्ट करता है कि आप और मिस्टेक करते हो। जैसे बहुत सारे लोग होता है एलिजिबिलिटी देख के इतना डरते रहते हैं, पता नहीं क्या है, हम क्या क्लिक कर दें। जितना वो डरते रहते हैं उतना ही देखोगे क्वालिफाई करने के बाद आपको और टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि आज बीएचयू में रिजेक्ट हुआ है, कल किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप यही मिस्टेक करोगे, क्योंकि वो टेम्परामेंट आपसे बार बार मिस्टेक करवाएगा। तो यार देखो सिंपल सा बात है, अब छोटी सी बात है, सोच लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि भाई बीएड में वो अलग अलग पेपर कोड यूज कर रहे हैं, उस कॉमर्स के लिए वो 03 यूज कर रहे हैं और बीएचयू 04 यूज कर रहा है। तो तुम उस 03 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर सिमिलर सा दिख रहा है, हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना जरूरी होता है। और फाइनली उस कैंडिडेट का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया, विच इज लिटरली हाईली अनफॉर्चुनेट। खैर 2024-2025 में कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, बीएड में एडमिशन ले रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025, आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है सीयूटी पेपर कोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड 2024 में एडमिशन ले रहा है, करियर में कोई भी डाउट और क्वेरी है, तो 19 जून को 5 PM से 6:30 PM दिल्ली बैठ से एक वेबिनार मीट कर रहा है। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके, वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। बाकी का जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जो बीएड के फर्स्ट ईयर में है, जिनका एडमिशन जस्ट कह लो कल ही हुआ हो, वो सभी कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इस पे एनसीटी का क्लियर कट गाइडलाइन और नोटिफिकेशन 2021 में आ चुका है कि जो भी बच्चा बीएड के फर्स्ट ईयर में है या फिर डीएड या कोई सा भी टीचर एजुकेशन का डिग्री परस्यू कर रहा है, जो इमीडिएटली एडमिशन लिया है, जस्ट एक दिन पहले एडमिशन लिया है, वो सभी कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो दिल्ली बैच के जो सीटेट का प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है वो रिलीज कर दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप टेक्स्ट करोगे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिससे 19 जून को शाम को 5 PM से 6:30 PM जो है आपस में हम लोग बैठ के डिस्कस कर पाएंगे और आप माइक वगैरह ऑन करके अपना क्वेरी वगैरह डिस्कस कर पाओगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।